श्री चंद्रभान वर्मा जी और श्री जितेंद्र वर्मा, श्री बाजी गर्ग जी, श्री राकेश वर्मा जी, वे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, श्री कृपा शंकर वर्मा जी। पर हम सभी लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और काफी विस्तार से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन परिचय से लेकर के उनके तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो आज मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा, अभी माननीय सांसद जी ने बड़े विस्तार से आपके बीच में अपनी बात को रखा, बिंद जी ने रखा, तमाम साथियों ने अपनी बात को रखने का काम किया। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा, जिस तरीके से हमारे सभी महापुरुष आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे करके और इस ऊंचाई तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, हम सभी लोगों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज जिस तरीके से भाई आज मैं भी आपके बीच में आने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी भी ड्यूटी अभी हमारे सांसद जी ने बताया कि कटेहरी विधानसभा में लगी हुई है। मैं श्रावस्ती क्षेत्र से सांसद हूँ, लेकिन रहने वाला आपके बीच, आपके बगल जनपद अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ और मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। लेकिन जिस तरीके से आप सभी लोग अपनी ताकत का एहसास करा करके अभी जब 2024 का चुनाव हुआ था, उस 2024 के चुनाव में आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने बनाया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत श्रेय रहा, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और यही ताकत बनी रहे। और आज से ही, क्योंकि आज हम अपने महापुरुष की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ सीखना है। क्योंकि आप सभी लोग अगर थोड़ा सा मन बना ले तो कोई ऐसा चौराहा नहीं बचेगा, क्योंकि आबादी आपकी 85% है। इस देश में 85% तो आप लोग हैं, 15% जान लीजिए संख्या कितनी कम है। लेकिन कहीं न कहीं से हम लोग अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सभी लोग आज से ही चर्चा कर दीजिए। देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी को आपने बनाया। अब 2027 का चुनाव आपका नजदीक है, लेकिन इसी बीच में 9 सीटों का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं आप सभी लोग से अपील करूंगा कि आपकी भी रिश्तेदारी होगी, आपकी रिश्तेदारी होगी कटेहरी में, आपके शुभचिंतक साथी होंगे। मैं आपसे अपील करूंगा कि आज से ही समय बहुत कम बचा है। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी और ये लगे कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों को समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन ये ताकत लगानी पड़ेगी मित्रों। इस नाते मैं आपसे अपील करूंगा कि 2027 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और जब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो आज से ही काम को शुरू करना है। जैसे आप फसल तैयार करते हैं, हमारे किसान भाइयों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे किसान भाई अगर खेती करते हैं तो खेती करने में जब धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन लगभग कई महीनों से आप परवरिश करने का काम कर रहे हैं और आज धान की फसल तैयार हो रही है और उस धान की फसल की कटाई करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। उसी तरीके से ये समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी साथी हैं और यहाँ पर नौजवान की भीड़ है, नौजवान की भी ताकत है और आप सभी लोग आज से ही तैयारी शुरू कर देंगे। लगभग 2 साल पहले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी कहते हैं, मैं पिछली लोकसभा में 2019 में मैं जीत करके श्रावस्ती से गया था और अब की बार आपका आशीर्वाद मुझे 2024 में पुनः मिला और पुनः जीत करके लोकसभा में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था, जब आखिरी दिन सदन बंद हो रहा था 2023 में, जब चुनाव
उन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार। कौन कहा था? इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन भगवान राम नाराज हो गए, और भगवान राम जब नाराज हो गए तो अयोध्या बड़ी मेहनत किया था उन्होंने। और मैं देख रहा था जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने किया था भगवान राम के मंदिर को बनाने में, बनाना चाहिए। हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी मंदिर बनाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर इस देश का वोट लेना चाहती थी, 400 पार नारा जो लगा था 200 पार का नारा पूरा हो पाया, और 400 पार का नारा वो चकनाचूर हो गया। और भगवान राम ने क्या किया? अयोध्या की ही सीट पे हरा दिया। और आज अवध के राजा अवधेश, नाम टीवी पे चल रहा था, मैं देख रहा था, अवध के राजा अवधेश जो पासी समाज के थे। सोचिए, आज एक पासी समाज के बेटे को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो हम सभी के महबूब नेता हैं, एक पासी समाज के बेटे को अयोध्या की सीट से लड़ाने का काम किया था। और भगवान राम खुश होकर के उस सीट से जिताने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बड़ी परेशान है। अब माननीय सांसद जी सदन में हैं, अब जय श्री राम का नारा तो बंद हो गया है सदन में, जय श्री राम का नारा तो बंद हो गया। अब नारा कौन सा लगाते हैं इस समय जानते हैं? अब उनके पास कोई नारा नहीं है। अब नारे की बात बंद करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी बड़ी ताकत आप सभी लोगों की दिखाई पड़ रही है, यहाँ सभी लोग, आप सभी लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, और राजनीतिक व्यक्ति के होश साथ साथ किसान भाई बैठे हैं। जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी किसानों का शोषण, नौजवानों का शोषण और गरीब मजदूरों का शोषण कर रही है। अभी पिछले साल में आपने देखा था कि आज लगभग 700 किसानों की जान चली गई, लेकिन श्रद्धांजलि सभा में कहीं भी हम लोग सदन में चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गए। सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नहीं सुन रही थी, लेकिन जब देश के किसान एकजुट होने का काम किए, जब हमारे देश का किसान इकट्ठा हुआ, जो इन्होंने किसान विरोधी काला कानून बनाया था, इस बात को मैं इस नाते कह रहा हूं, जब देश का किसान इकट्ठा हुआ, इस भारतीय जनता पार्टी को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? ताकत है आपके पास कि नहीं है? बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जब अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैं भी एक किसान परिवार का बेटा, मैं भी जब मैं राजनीति में नहीं था, और आज भैया जो भी साथी उठे हुए हैं सब प्रांगण में बैठ जाए प्लीज। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी से अनुरोध है प्लीज बैठ जाए। लंच का वितरण होने जा रहा है मुख्य अतिथि के भाषण के बाद, उसके बाद आप जो है लंच प्राप्त करके ही फिर जाइएगा प्लीज। मात्र 5 मिनट आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बैठ जाए भैया। और जिस तरीके से अभी लोक संगीत होगी आप लोगों के बीच में, थोड़ा सा बैठ जाइए, 5 मिनट नाश्ता ले लीजिए, उसके बाद फिर जाइएगा मुख्य अतिथि का भाषण सुनने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा होगी। ध्यान रहे कानून समय भाई शायद हानि कटनी थे जाने धन्यवाद। तो जिस तरीके से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई